हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं शिक्षा शास्त्र सेकंड के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। तो दोस्तों, आप पूरा वीडियो देखिए और इन प्रश्नों को आप याद कर लीजिए, क्योंकि ये प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। तो शुरू करते हैं अपने पहले प्रश्न से। तो यहाँ पर हमारे पास पहला प्रश्न है, 25 वर्ष की आयु में होता है, यानी 25 वर्ष की आयु में कौन सा संस्कार जो है होता है। तो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं: विद्यारंभ संस्कार, उपनयन संस्कार, समावर्तन संस्कार और गुरुकुल संस्कार। तो आपको यहाँ पर मैं बता दूं, इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा सी ऑप्शन, समावर्तन संस्कार। दोस्तों, 25 वर्ष की आयु में समावर्तन संस्कार होता है। तो अब बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। यहाँ पर है, भारत के वनों में सभ्यता की जो धारा प्रवाहित हुई है उसने संपूर्ण भारत को अवलुप्त कर दिया है। यह कथन किसका है? तो यहाँ पर आपको बताना है कि यह कथन जो है, ये कथन किस टैगोर जी का है। तो यहाँ पर इसमें भी आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं: रविन्द्रनाथ टैगोर, महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद चटर्जी जी। तो यहाँ पर इसका सही ऑप्शन हो जाएगा रविन्द्रनाथ टैगोर। तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने इस सिस्टम की परिभाषा दी है। सवाल नंबर 3 यहाँ पर है। प्रश्न तीसरा है, बौद्ध शिक्षा में जनसाधारण की भाषा क्या थी? यानी बौद्ध शिक्षा प्रणाली जब चल रही थी तो वहाँ पर जनसाधारण की भाषा क्या थी? तो यहाँ पर पहला ऑप्शन है मगधी, दूसरा है प्राकृत, तीसरा है पाली और चौथा है अपभ्रंश। तो यहाँ पर इसका सही जवाब हो जाएगा, वो हो जाएगा पाली भाषा। तो इस प्रश्न को भी आपको याद रखना है। तो यहाँ पर हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। तो यहाँ पर अगला प्रश्न है, एकल अध्यापक वाली शिक्षा संस्थाओं को प्राचीन भारतीय शिक्षा में क्या कहा जाता था? दोस्तों, यहाँ पर एकल अध्यापक यानी एक अध्यापक द्वारा चलाई जाने वाली शिक्षा संस्थानों को प्राचीन भारतीय शिक्षा में क्या कहा जाता था? तो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं: टोल, चरण, गुरुकुल, उपयुक्त, सभी। तो यहाँ पर इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा टोल, यानी उस शिक्षा को टोल कहा जाता था। तो यहाँ पर अगला प्रश्न है, बौद्ध भिक्षु यानी बौद्ध काल के जो भिक्षु थे वो कितने वस्त्र धारण करते थे? दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका सवाल है, ये कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है, तो इसको आपको पूरा ज़रूर से ध्यान रखना है। तो यहाँ पर ऑप्शन है आपका 2 वस्त्र, 4 वस्त्र, 3 वस्त्र और 10 वस्त्र। तो यहाँ पर इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 3 वस्त्र, यानी बौद्ध भिक्षु 3 वस्त्र धारण करते थे। यहाँ पर अगला प्रश्न हमारे पास है, मुस्लिम काल में उच्च शिक्षा स्तर पर शिक्षा का माध्यम था। यानी मुस्लिम काल में उच्च स्तर पर शिक्षा का माध्यम क्या था? तो यहाँ पर भाषा आपको बतानी है। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन है फारसी, दूसरा है उर्दू, तीसरा है हिंदी और आखिरी है अंग्रेजी। तो यहाँ पर आपको बताना है, मुस्लिम काल में जब उच्च शिक्षा पढ़ाई जाती थी तो कौन सी भाषा में पढ़ाई जाती थी? तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा फारसी भाषा। तो इसको भी आपको बहुत ही ज़्यादा जो है याद करने की ज़रूरत है। यहाँ पर 7वां प्रश्न है, मदरसा शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई? यानी जो मदरसा शब्द है ये किस भाषा से लिया गया है? तो यहाँ पर पहला ऑप्शन है हिंदी, दूसरा है उर्दू, तीसरा है फारसी और चौथा है अरबी। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा अरबी भाषा, यानी कि मदरसा शब्द अरबी भाषा से लिया गया है। तो यहाँ पर 9वां आपके पास 9th जो प्रश्न है वो है, मदरसा शब्द का अर्थ क्या है? दोस्तों, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है और आपसे पूछा जा सकता है। तो इसको यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं: स्कूल, भाषण, मैदान और क्षेत्र। तो यहाँ पर इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा स्कूल, यानी मदरसा शब्द का अर्थ होता है स्कूल। और इस शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई? अरबी। दोस्तों, अभी ऊपर वाले सवाल में मैंने आपको बताया था। तो यहाँ पर सवाल नंबर 9 है, तक्षशिला स्थापित थी, यानी तक्षशिला कहाँ स्थापित थी? तो यहाँ पर इसका जो सही जवाब है वो आपको कमेंट करके बताना है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतने ही प्रश्न थे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और कमेंट में बताइए आपको किस विषय के प्रश्न उत्तर चाहिए, तो मैं वीडियो बना के आपको दे दूंगा। साथ ही साथ अगर आपको किसी भी प्रश्न का जवाब नहीं पता है तो आप कमेंट के माध्यम से अपना प्रश्न पूछ लीजिए, मैं अगली वीडियो में बता दूंगा। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक, शेयर और अपने मित्रों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।